देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ब्रह्मा कुमारीज पहुंचे 13 साल के मोटिवेशनल स्पीकर की हैरान करने वाली स्पीच। एक कहावत है कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। यह कहावत सच साबित कर दिखाई है 13 साल के छोटे प्रथमेश सिन्हा ने। बचपन में ही अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो देने वाले प्रथमेश सिन्हा अपनी अंतर्मन और तीसरी आंख के बल पर बोट कंपनी में एक दिन के सीईओ बने। प्रथमेश सिन्हा ब्रह्मा कुमारी संस्थान पुणे की पिसौली स्थित जगदम्बा भवन में युवाओं के लिए आयोजित कार्यक्रम में भी आए थे। उनकी विद्वता और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ज्ञान की गहराई सुन हर कोई हैरान रह गया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इस कटथ्रोट कंपटीशन में वही आगे हो सकता है जो अंदर से मजबूत हो, और अंदर से खुद को मजबूत करने के लिए आपको अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना पड़ेगा। आजकल यूथ में एक वर्ड बहुत ही पॉपुलर चल रहा है, मोर पावर टू यू। तो ये मोर पावर कहाँ से आएगी? आपके पास कहाँ से आएगी जो आप दूसरों को दे सकें, और उनके पास कहाँ से आएगी? अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से। आप सभी यहाँ पे राजयोग का कोर्स ज़रूर करिए। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो एक बार ज़रूर करिए राजयोग का कोर्स, क्योंकि आप इसमें खुद से खुद को मिला लेंगे और उसके अलावा आप ये समझ पाएंगे कि आपका इस धरती पे क्या रोल है। वरना हम सभी कस्तूरी मृग की तरह यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, हम सभी खोए हुए हैं। तो चेतना हमारे अंदर है, समझ हमारे अंदर है, लेकिन वो हमें ढूंढनी है और वो हमें मेडिटेशन से ही मिल पाएगी। केवल यही नहीं, प्रथमेश सिन्हा सम्मेलन में आए सैकड़ों युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने। उन्होंने ज्ञान, राजयोग और ध्यान का जीवन में क्या महत्व है, सब पर बेबाकी से अपनी राय रखी। इस दौरान युवा प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके चंद्रिका तथा जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी से स्नेह भरी मुलाकात। ब्रह्मा कुमारीज के सोलापुर उपक्षेत्र के प्रतिनिधि मंडल ने पुणे के राजभवन में राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी से स्नेह भरी मुलाकात की। इस अवसर पर सोलापुर उपक्षेत्र प्रभारी बीके सोमप्रभा, बार्शी सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता, बीड़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रज्ञा, वैराग उप सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मीरा समेत कई बीके सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रपति महोदय जी की कुशल क्षेम पूछकर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। साथ ही इस क्षेत्र में हो रही गतिविधियों की भी जानकारी दी। सिक्किम के माननीय राज्यपाल से बीके सदस्यों की भेंट। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के राजस्थान के रानी आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस बीच राजस्थान के रानी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनू ने माननीय राज्यपाल जी को ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा का स्मृति चिन्ह भेंट किया। साथ ही ब्रह्मा कुमारीज द्वारा हो रही गतिविधियों की जानकारी देते हुए मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। किसी भी कला का विकास एक तपस्या है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। इस तपस्या को अगर प्रेम और शांति जैसे गुणों से मिला लिया जाए तो विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है, क्योंकि परम कलाकार की रजा में हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा पुणे में मीरा सोसाइटी सेवा केंद्र के तत्वाधान में वैश्विक संस्कृति, शांति, प्रेम और सद्भावना पर बाल गंधर्व रंग मंदिर में कार्यक्रम संपन्न हुआ। मीरा सोसाइटी सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी एवं संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग की अध्यक्षा बीके चंद्रिका के निर्देशन में हुए इस आयोजन में मुख्य अतिथियों में भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा डॉक्टर मेधा कुलकर्णी, सावित्रीबाई फूले पुणे विद्यापीठ के कुलगुरु सुरेश गोसावी, पूर्व नगर सेविका मोनिका मोहोल, विद्यादाई गोखले और जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा समेत शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस आयोजन में रूप बंदिश फाउंडेशन, संवर्धन कथक नृत्य अकेडमी, मधुरिता सारंग कथक स्कूल, नुतियार्श कथक नृत्य संस्था द्वारा सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। शांति की अनुभूति के लिए मनुष्य को संतोष चाहिए कि मुझे जो मिला है सब अच्छा है, मैं भी अच्छा हूँ, सब अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, सब अच्छा हो रहा है। अपनी नजरिया बदलने से, अपनी दृष्टि को बदलने से अपनी सृष्टि बदल जाती है। भारतीय संस्कृती ही वैश्विक संस्कृती होण्याच्या योग्यतेची एकमेव संस्कृती आहे असं मी मानते।
मी ह्या कार्यक्रमाला आमच्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या साधारणतः 1200 इन्स्टिट्यूट आहे आणि 7.5 लाख विद्यार्थी आमच्याकडे आहेत. त्यातले काही विद्यार्थी यात ओढले गेले तर आपल्याकडे सुखशांती मिळेल, कुठेतरी प्रेमाचा संदेश आपल्याला देता येईल. त्यासाठी मी माझ्या परीने प्रयत्न करेल असं आश्वासन देतो. जब व्यक्ति राजयोग का मेडिटेशन करता है तो नेचुरली वो स्वयं पहले प्रेम से भरपूर हो जाता है, तो अपने आप दूसरों को दे देता है, शांति से भी भरपूर हो जाता है. जिस प्रकार नदी का मूल्य पानी से होता है और फूलों का मूल्य खुशबू से, उसी प्रकार मनुष्य का मूल्य उसके नैतिक गुणों से होता है. यह बात कही बिलासपुर स्थित राजयोग भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्वाति ने, जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पंचम दीक्षांत साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत व्यापार में नैतिकता विषय पर संबोधित कर रही थी. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी ने ब्रह्मा कुमारीज की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरे भारतवर्ष में ब्रह्मा कुमारीज जैसा उदाहरण कहीं भी देखने को नहीं मिलता. वहां जाकर सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक प्रबंधन देखने को मिलता है. इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि लॉयंस क्लब एम्बेसडर कमल छाबड़ा, समन्वयक वाणिज्य विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पूजा पांडे, डॉक्टर सुमोना भट्टाचार्य, डॉक्टर गौरव साहू ने भी अपने विचार रखे. कुलपति प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी ने बीके स्वाति एवं कमल छाबड़ा का शॉल, मोमेंटो एवं श्रीफल से सम्मान किया. कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे. ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे तो 1,000 लोगों का खाना भी दीदी लोग खुद बनाती हैं, और खुद बनाने से तात्पर्य है कि कुछ सब्जी लाएंगी, कुछ काटेंगी, कुछ छौंकेंगी, कुछ रोटी बनाएंगी, पूड़ियाँ बनाएंगी और खुद ही बर्तन भी साफ करेंगी. ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलता है. ये हमारे भारतवर्ष का पारिवारिक प्रबंधन भी है, हमारा आध्यात्मिक प्रबंधन भी है, नैतिक प्रबंधन भी है. आप यदि इस माध्यम से काम करें तो एक वो जहाँ आपको शुद्धता का एक उच्चतम स्तर प्राप्त होगा, वही मितव्ययिता का भी उच्चतम स्तर प्राप्त होगा. नवापारा राजीव के त्रिमूर्ति भवन में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजीव सेवा केंद्र के अंतर्गत चंपारण, गरियाबंद, अमलीपदर, देवभोग, खडमा, कौंदकेरा, कोपरा, श्यामनगर, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के शहडोल और कटनी सेवा केंद्र से लगभग 50 ब्रह्मा कुमारी बहनें शामिल हुईं. इस अवसर पर नवापारा राजीव की संचालिका बीके पुष्पा ने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान हमें वह प्रेरणा देता है जिससे यह तन जितना परमात्मा के कार्य में समर्पित रहे, उतना ही इस तन की रक्षा होगी. उन्होंने सभी बहनों का सम्मान करते हुए समय के साथ साथ पुरुषार्थी जीवन में आने वाली और वर्तमान समय में सावधानी बरतने की बात कही. आगे उन्होंने मोबाइल के उपयोग के साथ ही उससे जीवन में पड़ने वाली सकारात्मक प्रतिक्रियाएं और नकारात्मक प्रतिभाओं की समझाइश दी. आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं. आप तो बैठे हो, आँख खोल के, दरवाजा खोल के तो बैठे, बेचने वाले का काम ऊपर. इसलिए कभी भी हताश नहीं हो, कभी भी मत करो, क्योंकि अथॉरिटी आपके साथ है, अथॉरिटी भी किया. विद्यार्थी का उद्देश्य ज्ञान का अर्जन करना है. विभिन्न विषयों के अर्जित ज्ञान से ही उसकी पहचान होती है. एक आदर्श विद्यार्थी में ज्ञान के साथ साथ उसके अंदर श्रेष्ठ मानसिक गुणों एवं मानवीय मूल्यों का होना आवश्यक है. यह विचार इंदौर से धार्मिक प्रभाग के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य बीके नारायण ने कहे, जो जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान अलीराजपुर में छात्र छात्राओं को आदर्श विद्यार्थी जीवन के बारे में संबोधित कर रहे थे. सारा समस्याओं का समाधान, प्रश्नों का समाधान हमारे अंदर छिपी हुई शक्तियों में निहित है. तो संसार की सबसे अद्भुत शक्ति वो है साइलेंस पावर. इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक हल सिंह तोमर ने बताया कि जीवन में आध्यात्मिक गुणों एवं मूल्यों का होना आवश्यक है. इस कार्यक्रम में प्राचार्य कैलाश चंद्र सिसोदिया ने कहा कि आध्यात्मिक शिक्षा से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का विकास होता है और यही सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र है. आपने बिजली ऑफिस में देखा, बिजली ऑफिस से सप्लाई के लिए, जैसे ये इस मोहल्ले में सप्लाई करना है, क्या लगा होता है?
ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो वही डीपी हमारे मोबाइल को चार्ज करने के लिए होती है। तो हमारे भाई जी यही काम करते हैं कि ये डीपी बनकर सबको पावर का अनुभव कराते हैं। शैक्षणिक उन्नति है, उसके साथ साथ हमारी मानसिक और शारीरिक उन्नति के साथ साथ इन चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है कि आध्यात्मिक प्रगति भी हमारे लिए महत्व रखती है हमारे शारीरिक विकास में। तो मानसिक रूप से हमको स्वावलंबी बनाने के लिए, मानसिक रूप से हमको सुदृढ़ और संपन्न बनाने के लिए कहीं कहीं इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।